हरे कृष्णा। इस समय पवित्र कार्तिक मास चल रहा है। एक ऐसा मास जिसमें भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से मनुष्य 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। इस मास में तुलसी देवी, आंवला वृक्ष और प्रातः स्नान का अत्यंत महत्व है। इस मास में भगवान दामोदर को दीपदान अर्पित करने से मनुष्य सहस्र पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। तो इसी उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला में तुलसी महारानी की विशेष गाथाएं। इसी तुलसी महात्म्य कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार देवी तुलसी को गणेश जी द्वारा श्राप मिलता है। चलिए अब इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। एक समय देवर्षि नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में तुलसी देवी के आविर्भाव का वर्णन अब मैं सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर शिवजी के दर्शन करने गए थे। देवराज इंद्र ने शिवजी के गृह के पास जाकर एक पुरुष को देखा और उसे जाकर कहा कि भगवान शिव कहाँ हैं? अब देवराज इंद्र बार बार पूछ रहे थे, लेकिन उस पुरुष ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और ये देखकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि मैं देवताओं का राजा हूँ और फिर भी ये मुझे ना तो कोई सम्मान दे रहा है और ना ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तो इसलिए क्रोध में आकर गर्व से चूर देवराज इंद्र ने अपना वज्र उस मनुष्य पर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये प्रहार किया तो उस पुरुष को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंद्र का वज्र भस्मीभूत हो गया। और उसके बाद उस पुरुष ने, जो कि स्वयं रुद्रदेव थे, उन्होंने अपने अपूर्व तेज से चारों ओर प्रज्वलित कर दिया। इस भयावह रूप को देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि तुम तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम करो। इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर देवगुरु बृहस्पति ने भी रुद्रदेव की स्तुति करना आरंभ किया, उन्हें शांत करने का प्रयास किया। और इस प्रकार कहते हुए देवगुरु बृहस्पति ने उनकी स्तुति की। हे देव, आप शरणापन्न इंद्र की रक्षा करें। अपने ललाट नेत्र से उत्पन्न इस अग्नि को शांत कर दीजिए। शिवजी ने उस आग की राशि को समुद्र में फेंक दिया, जिससे इंद्र को कोई पीड़ा ना हो। और उस अग्नि ने समुद्र में जाते ही एक सुंदर बालक का स्वरूप धारण कर लिया। वो एक ऐसा बालक था जिसने उच्च स्वर से रोना आरंभ कर दिया और उस बालक के रोने की आवाज से धरती माता कंपित होने लगी। उस भीषण ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा जी स्वयं उस स्थान पर पहुंच गए और उस समय समुद्र देव ने उस बालक के प्रति क्रोधित होकर ब्रह्मा जी से कहा, ये बालक मेरा ही पुत्र है, आप इसका जातकर्म संस्कार संपादन कीजिए। जब समुद्र देव ने इस प्रकार कहा तो वो पुत्र और ब्रह्मा जी भी कंपित होने लगे और उस कंपन से ब्रह्मा जी की आंखों से जल गिरने लगा। इसका वर्णन करते हुए स्कंद पुराण में कहा गया है, नेत्राभ्याम विधृतम यस्मात् नैतज्जलं मम तस्मात् जलंधर इति दयातो नाम्ना भविष्यति। यानी ब्रह्मा जी ने कहा, ये बालक मेरे नेत्रों का जल अपने नेत्रों में धारण किए हुए हैं और इसीलिए ये जालंधर नाम से विख्यात होगा। जालंधर रुद्र से भिन्न होकर इस जगत में विचरण करेगा और वो काल नेमी की पुत्री वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके संपूर्ण पृथ्वी का शासन करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी करके उस बालक का नामकरण किया और वो बना जालंधर। एक समय दैत्यराज जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। अब ये सुनकर शुक्राचार्य ने जो भी हुआ था वो सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। जालंधर समुद्र मंथन की वार्ता को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि समुद्र मंथन से जो भी रत्न प्राप्त हुए थे वो सभी देवता छल पूर्वक ले गए हैं। इसलिए उसने तुरंत एक दूत को देवताओं के पास भेजा और देवताओं के पास जाकर उस दूत ने समुद्र मंथन से प्राप्त सभी रत्नों को इंद्र से मांग लिया। लेकिन देवराज इंद्र ने रत्न आदि न देकर भीषण और कटु वाक्यों से उस जालंधर की और उसके दूत की निंदा की और उस दूत को वापस भेज दिया। अब दूत ने वापस आकर ये संपूर्ण घटना का वृत्तांत अपने राजा जालंधर को कह सुनाया
और ये सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपनी सेना को बुलाया और उसके साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और इस प्रकार दैत्यों और दानवों के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इस भीषण युद्ध में अनेकों दैत्य और दानव मारे जा रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य एक दिन सभी दानवों को मृत संजीवनी का अमृत प्रदान करके पुनर्जीवित किए जा रहे थे। लेकिन इसी युद्ध में देवतागण भी मारे जा रहे थे और देवताओं को भी देवगुरु बृहस्पति द्वारा फिर से जीवित किया जा रहा था। जब जलंधर ने देखा कि इस प्रकार देवताओं को पुनः जीवित किया जा रहा है, तो वो क्रोध में आकर शुक्राचार्य से कहता है, ये देवतागण पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं? मात्र हम ही मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं, फिर ऐसा कैसे संभव है कि ये सभी देवता फिर से जीवित हो रहे हैं? ये सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, देवगुरु बृहस्पति द्रोण आदि से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को प्रदान करके उन्हें जीवित कर रहे हैं। उस समय जलंधर ने द्रोण पर्वत को समुद्र में फेंक कर युद्ध करना आरंभ कर दिया। अब देवताओं को मृत हुआ देखकर बृहस्पति द्रोण पर्वत की ओर गए, लेकिन वो पर्वत उन्हें दिखाई नहीं दिया और बृहस्पति समझ गए कि जलंधर ने उस पर्वत को समुद्र में छुपा कर रख दिया है। अब ऐसी स्थिति को देखकर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि आप जलंधर पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हैं, इसलिए आपको इस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए। ये सुनकर सभी देवतागण युद्ध स्थल से चले गए और इस प्रकार सभी दैत्यों ने देवनगरी स्वर्ग में प्रवेश कर लिया। सभी इंद्र आदि देवता सुवर्णगिरी पर्वत की कंदराओं में छिप गए और उस स्थान पर जलंधर को आता हुआ देखकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ किया। देवताओं की स्तुति गान से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि ने देवताओं के पास जाने के लिए प्रयत्न किया और देवी लक्ष्मी को कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा भाई यानी कि जलंधर, जो कि स्वयं भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, वो देवताओं को घोर कष्ट दे रहा है, इसलिए मैं उसके साथ युद्ध करने के लिए वहां जा रहा हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी देवी ने कहा, हे नाथ, मैंने भक्ति द्वारा सदैव आपकी सेवा की है। हे कृपानिधि, किस प्रकार से मेरे भ्राता का आप वध कर सकते हैं? ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, ये जालंधर रुद्र से अभिन्न है और कोई भी उसे मार नहीं सकता। विशेषकर आपकी प्रिय कामना के कारण मैं उसका वध नहीं करूंगा। इतना कहकर भगवान श्री हरि देवताओं के पास गए और इस प्रकार भगवान विष्णु और जालंधर के बीच में अनेकों दिन तक भीषण युद्ध चला। और एक समय पर भगवान श्री हरि ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तब जालंधर ने कहा, यदि मेरे प्रति प्रेम है तो आप मेरी बहन श्री लक्ष्मी के साथ और अपने पार्षदों के साथ मेरे घर में निवास कीजिए। और ये सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने गणों को और लक्ष्मी को लेकर जालंधर के गृह में गमन किया। अब एक दिन नारद मुनि स्वयं जालंधर के पास आए। नारद मुनि को आता हुआ देखकर जालंधर ने पूर्ण आदर सत्कार के साथ उनका पूजन अर्चन किया और उनके आने का कारण पूछा। इसके उत्तर में नारद मुनि कहते हैं, हे दैत्येंद्र, मैंने कैलाश में शिव और पार्वती का दर्शन किया है, लेकिन उनका ऐश्वर्य तुमसे ज्यादा है। विशेषकर तुम्हारी समृद्धि स्त्री रूपी रत्न से वंचित रह गई है। पार्वती के समान त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदर स्त्री नहीं है। तुमने वैसे तो सभी रत्नों को अपने अधिकार में कर ही लिया है, लेकिन शिव जी स्त्री रत्न होने के कारण तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए और नारद मुनि के मुख से पार्वती देवी का ये वृत्तांत सुनकर जलंधर का शरीर कामदेव के ज्वर से पीड़ित होने लगा। भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को दूत बनाकर भगवान शिव के पास भेजा। नंदी ने राहु को शिव जी के पास पहुंचाया और राहु ने आकर भगवान शिव से कहा, हमारे स्वामी जलंधर सभी रत्नों के देवता और अधीश्वर हैं। उनका आदेश आपके लिए है, अब उसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि आप तो स्मशान में रहकर अस्थियों का वहन करते हैं। पार्वती किस प्रकार से आपकी पत्नी हो सकती है? पार्वती जैसी सौंदर्यवान स्त्री मात्र जलंधर के ही योग्य हैं। तुम तो भिक्षा ग्रहण करने वाले और भस्म लगाने वाले हो।
तुम वास्तव में पार्वती के योग्य नहीं हो। जब शिवजी ने राहु के मुख से इस प्रकार के कटु वचन सुने तो उनकी भ्रुकुटी से एक नृसिंह के समान पुरुष प्रकट हुआ और राहु का भक्षण करने के लिए तैयार हो गया। उस समय राहु ने तुरंत ही भगवान शिव से क्षमा याचना कर ली और तब शिवजी ने उस भयावह पुरुष को राहु का भक्षण ना करने की आज्ञा दी। ये सब होने के बाद राहु वापस आ गया और कैलाश में जो कुछ भी हुआ था उसका विस्तृत वर्णन जालंधर को कह सुनाया। अब राहु के ये सभी वाक्य और वृत्तांत सुनकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आ गया और वो एकदम से युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध में निकलते समय उसके मस्तक से मुकुट भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी युद्ध करने के लिए वो भगवान शिव के पास जाने के लिए तैयार हो गया। जालंधर के युद्ध की तैयारी को देखकर देवतागण भी शिव जी के पास गए और ये सब देखकर भगवान शिव देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने अपने अपने तेज भगवान शिव को प्रदान किए। सभी देवताओं ने और असुरों में बहुत दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। आखिर एक दिन जालंधर भगवान शिव का रूप लेकर पार्वती माता के पास गया। अब माता पार्वती तो जालंधर के इस मायावी कार्य को जानती थी और इसलिए इस बात से दुखी होकर वे भगवान विष्णु के पास जाकर सारा वृत्तांत कहने लगी। ये सुनकर भगवान विष्णु को भी क्रोध आया। उन्हें समझ में आया कि जालंधर ने अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं ही बता दिया है और ये उसने अत्यंत अनुचित कार्य किया है। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लेकर उसकी पत्नी वृंदा के पास जाने का निर्णय लिया और फिर उसके पतिव्रत्य धर्म को भंग करने की अभिलाषा से भगवान श्री हरि ने उसके घर में प्रवेश किया। इस प्रकार जालंधर के रूप में आए भगवान श्री हरि को देखकर वृंदा का प्रतिभाव कैसा था, ये हम जानेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। मथुरा में कंस का वध करने के बाद वसुदेव और माता देवकी अब कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारिका में ही रह रहे थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर वे भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर भी गए। नंद महाराज और यशोदा माता के बाद कृष्ण बलराम पर अपने वात्सल्य, प्रेम और ममता को लुटाने की बारी अब वसुदेव और देवकी की थी। द्वारिका में रहते हुए कृष्ण बलराम का ये नित्य नियम था कि वे प्रतिदिन वसुदेव जी और उनकी सभी 18 पत्नियों को प्रणाम करने के लिए आते थे। अपने पुत्र कृष्ण बलराम की अद्भुत लीलाओं को देखकर वसुदेव जी ये समझने लगे थे कि ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुरुक्षेत्र में ऋषियों की बातें सुनकर भी उनका यही मत था। उन ब्राह्मणों की बातों से वसुदेव ये अनुभूति करने लगे थे कि कृष्ण ही परम भगवान है और इस वजह से वे उन पर अपना वात्सल्य प्रेम दिखाने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन जब कृष्ण बलराम अपने नित्य क्रिया के तहत उन्हें प्रणाम करने के लिए आए तो वसुदेव जी उनसे बोले, हे योगेश्वर कृष्ण, हे बलराम, मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि आप दोनों परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप दोनों ही इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के उद्गम हैं। आपने अपनी माया शक्ति से इस संपूर्ण संसार को अपने पाश में बांध रखा है। आप दोनों इस पृथ्वी के भारी बोझ को कम करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। इस संसार के लोग आपको अपने जीवन के लक्ष्य के तौर पर नहीं देख पाते और अनंत कोटि वर्षों तक जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी वे आपकी भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। इसलिए हे दीनबंधु, मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। सांसारिक भोग विलास में लिप्त होने के कारण मैं स्वयं को ये देह मानने लगा हूँ। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करके मेरा कल्याण करें। वास्तव में ये वसुदेव जी के जीवन की पूर्णता ही थी कि वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानते थे, परंतु ऋषियों के मुख से कृष्ण की महिमाओं का गान सुनकर वे उन पर अपना वात्सल्य प्रेम दिखाने में संकोच कर रहे थे। कृष्ण नहीं चाहते थे कि वसुदेव उन्हें भगवान के रूप में देखें और उन दोनों के बीच पिता पुत्र के मधुर संबंध में बाधा आए, किंतु अपने पिता की आज्ञा को टालना भी श्री कृष्ण के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने वसुदेव जी को महाभागवत वैष्णवों की मनोवृत्ति एवं दृष्टि का ज्ञान प्रदान किया, जिसे सुनकर वसुदेव जी को परम संतोष हुआ। उस समय माता देवकी भी उनके साथ ही बैठी हुई थी।
अब देखिए, आप सब तो जानते ही हैं कि क्रूर कंस ने किस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। इतने वर्षों के पश्चात कृष्ण और बलराम पर अपनी ममता लुटाने के बाद भी उनका हृदय अपने उन 6 मृत बच्चों पर ही आसक्त था। वे अपने उन 6 पुत्रों को अपनी ममता के आंचल में एक बार समेटने के लिए लालायित थी, क्योंकि देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत गुणगान सुना था। इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि कृष्ण बलराम ही उनके मृत पुत्रों को वापस ला सकते हैं। बड़ी आशा के साथ उन्होंने कृष्ण से कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे शौर्य और कीर्ति का बहुत गुणगान सुना है। मैं जानती हूँ कि तुम ही परम पुरुषोत्तम भगवान हो। कंस जैसे क्रूर राजाओं का वध करने के लिए तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए हे योगेश्वर, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। मेरे मन में एक बहुत ही तीव्र इच्छा है जिसे केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कंस ने मेरे 6 पुत्रों का जन्म होते ही वध कर दिया था। मैंने ये भी सुना था कि आपने अपने गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र को यमलोक से लाकर अपनी गुरु दक्षिणा चुकाई थी। इसलिए हे योगेश्वर, मैं भी अपने उन 6 मृत पुत्रों को पुनः देखना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा करें और मेरे उन पुत्रों को केवल एक बार मेरे सम्मुख ले आएं। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे भक्त वत्सल, और फिर देवकी तो उनकी माता थी। वे उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते थे। अपनी माता की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बलराम ने योग माया का आवाहन किया और तुरंत सुतर लोक के लिए निकल पड़े। उस समय सुतर लोक पर बलि महाराज राज्य कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को द्वार पर आया देख बलि महाराज तुरंत दौड़कर उनके स्वागत के लिए आ गए। वे उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर लेकर गए और उचित आदर सत्कार करने के बाद उनसे कहने लगे, मैं भगवान अनंत और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन करता हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन जब आप स्वेच्छा से स्वयं को किसी के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं तभी वे आपके दर्शन प्राप्त कर सकता है। हे दीनबंधु, कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इस भौतिक पारिवारिक जीवन रूपी अंधकूप से बाहर निकलकर आपके चरण कमलों का आश्रय ले सकूं। हे भगवान, मुझे समस्त पापों से दूर होने का मार्ग दिखाइए। बलि महाराज की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बलि महाराज से कहा, हे राजन, स्वयंभू मनवंतर के समय मरीचि ऋषि ने अपनी पत्नी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया था। इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी का तब विरोध किया था जब वे कामाग्नि में दग्ध होकर स्वयं अपनी पुत्री के पीछे दौड़ रहे थे। उस समय उनके मन में ब्रह्मा जी के प्रति घृणा का भाव जन्मा था और इस वजह से उन्हें घोर अपराध का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ये सब पहले हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बने। उसके पश्चात अगले जन्म में ये माता देवकी के 6 पुत्र बनकर जन्म लेते ही कंस के हाथों मार दिए गए। हे बलि महाराज, मरीचि के ये 6 पुत्र इस समय आपके साथ रह रहे हैं। मेरी माता देवकी अपने इन 6 पुत्रों की मृत्यु पर अत्यंत शोकाकुल हैं और उनके दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। अतः हम इन 6 पुत्रों को लेने आए हैं। इस प्रकार वे अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और पुनः अपने देव पद को प्राप्त कर लेंगे। बलि महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी इच्छा जानकर उन्होंने अविलंब मरीचि के उन 6 पुत्रों को भगवान को सौंप दिया। भगवान उन 6 पुत्रों को नन्हे शिशुओं के रूप में द्वारिका ले आए। द्वारिका में माता देवकी अपने इन पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका हृदय स्नेह से भर उठा और उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उन्हें गोद में उठाकर देवकी ने जी भर कर उन्हें स्तनपान करवाया और बार बार उनका सिर चूमने लगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही देवकी का स्तनपान किया था, इसलिए उनका दूध अब अमृत बन चुका था। जैसे ही उन शिशुओं ने देवकी का दूध पिया तो एक दिव्य चमत्कार हुआ। स्तनपान करते ही वे 6 पुत्र आत्मज्ञानी बन गए और उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम तथा अपने माता पिता को प्रणाम किया और अंततः उन्होंने स्वर्गलोक में जाने की अनुमति मांगी। ये सब देखकर माता देवकी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। मन ही मन वे समझने लगी कि श्री कृष्ण अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए वे इस प्रसंग को समझ पाई। हम आशा करते हैं कि ये कथाएं आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न करने में सहायक बन रही होगी। अगर ऐसा है तो हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास सफल हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक और सुंदर कथा के साथ बहुत जल्द। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः
राधा कृष्ण सेवा पावो एई अभिलाषी, ये तोमार शरण लो तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि। एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दासे कहे एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।